झांसी में शनिवार को पेयजल संकट को लेकर लोगों का फूट पड़ा गुस्सा। क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक रवि शर्मा को स्थानीय लोगों ने घेर लिया और वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या पर जमकर जताई नाराजगी। महिलाओं ने कहा कि पिछले 20 साल से पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं वह, लेकिन अब तक नहीं हो सका स्थायी समाधान। सीपी बाजार के डॉक्टर अंबेडकर पार्क से जुड़े नाथ की कोठी और मैला की टोरिया इलाके में है घनी आबादी। यहीं बड़ी संख्या में दलित बस्तियां भी हैं मौजूद। शनिवार को विधायक रवि शर्मा अमृत पेयजल योजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे यहाँ, जहां स्थानीय लोगों ने घेर लिया उन्हें और पानी की समस्या को लेकर शिकायतें कर दी शुरू। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का कराया जाएगा समाधान, लेकिन इसके लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की भी होगी जरूरत। झांसी में घर के बाहर खेलने आए 2 साल के मासूम बच्चे पर स्ट्रीट डॉग्स ने कर दिया अटैक। बचने के लिए घर की तरफ भागा वह, मगर भौंकते हुए उसके पीछे आ गए 2 कुत्ते। एक भौंकता रहा जबकि दूसरे ने पीछे से हमला कर बच्चे को पहले गिराया, फिर जांग पर काट कर दिया घायल। रोने की आवाज सुनकर चिल्लाते हुए घर के बाहर आए परिजन उनको आता देख भाग गए कुत्ते। बीती शाम बरुआ सागर कस्बे की बताई जा रही है घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जालौन कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने फैला दी सनसनी। जालौन औरैया रोड स्थित कन्हैया लाल अग्रवाल मेमोरियल स्कूल के आगे तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर जा टकराई सड़क किनारे पेड़ से और उसके बाद खाई में जाकर पलट गई वह। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसा इतना भीषण था कि कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे और अंदर ही दब गए उसमें सवार लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से लोगों को निकाला बाहर और तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने 2 को कर दिया मृत घोषित, जबकि अन्य 2 का चल रहा है इलाज। मृतकों की मुजफ्फरनगर निवासी शोएब और गाजियाबाद निवासी इस्माइल शेख के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। बांदा में केन नदी में पिछले 48 घंटों के दौरान डूबने से 2 किशोरों सहित 3 लोगों की हो गई मौत। दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी में उतरे थे ये सभी, तभी गहराई में जाने से हो गया है हादसा। पुलिस और गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को नदी से निकाला गया बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। कोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक ही गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने का मामला आया है सामने। इस घटना में 35 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत, जबकि युवक की हालत बनी हुई है गंभीर। पहली घटना अमरचंद के घर की है, जहां उनकी पत्नी 35 वर्षीय उर्मिला ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिनकी इलाज के दौरान हो गई मौत। इसी गांव के रहने वाले 27 वर्षीय छक्कू ने भी विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी के मौरानीपुर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनबाड़ ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी और विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें कराई गई दर्ज। आयोजन के दौरान कुल 184 से अधिक प्रार्थना पत्र हुए प्राप्त, जिनमें राशन, भूमि विवाद, पेंशन और बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें रहीं प्रमुख। अधिकारियों के अनुसार इनमें 23 शिकायतें ऐसी थी जो पहले भी की जा चुकी हैं दर्ज। दोबारा सामने आई शिकायतों को लेकर अधिकारियों ने संबंधित विभागों से जताई नाराजगी और मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। ललितपुर में शनिवार को बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ताओं ने संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का किया घेराव। उन्होंने शहर में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता के समक्ष रखी मांगे। इनमें बार वाली वाली कटौती, रखरखाव की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और लोड के कारण होने वाली टिपिंग थी प्रमुख। उन्होंने आरोप लगाया विभाग की अकर्मण्यता के कारण नागरिक हैं परेशान। उन्होंने जिला प्रशासन से की मांग कि विद्युत विभाग शासन की मंशा के अनुरूप 24 घंटे में से 22 घंटे की विद्युत आपूर्ति करे सुनिश्चित। यदि इन समस्याओं को जल्द नहीं किया गया निराकरण तो बुंदेलखंड विकास सेना उग्र आंदोलन के लिए होगी बद्ध। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में एक खलासी की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि डंपर चालक गंभीर रूप से हो गया घायल। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह हो गया क्षतिग्रस्त। मौके पर मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व राहत टीम ने राहत व बचाव कार्य कराया शुरू। जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 233 के पास हुआ है हादसा।
बताया जा रहा है कि हाईवे किनारे खड़ा था एक डंपर। इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर जा घुसा इसमें, जिसमें डंपर के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे और चालक व खलासी हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां खलासी को डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित, जबकि चालक का चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में शनिवार को हथियार बेचने आए तांत्रिक समेत 3 तस्करों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। एक युवक को ऑटोमेटिक हथियारों की सप्लाई देने पहुंचे थे तीनों आरोपी। सीपरी बाजार स्थित SIC स्कूल के सामने मैदान में एजेंट का इंतजार कर रहे थे वह। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया तीनों को। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में 26 वर्षीय बॉबी चौहान उर्फ दयानंद महाराज और 21 वर्षीय विवेक चौहान है सगे भाई। दोनों करीब 3 साल से मुकेश श्रीवास के मकान में रह रहे थे किराए से। आरोपियों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर समेत 7 ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार, 122 कारतूस, 5 रामपुरी चाकू, 2,87,000 रुपए नगद, सोने की 5 अंगूठियां, चांदी के सिक्के और 4 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 5 बजे सड़क हादसे में 2 लोगों की हो गई मौत। भदौरा पेट्रोल पंप के पास एक बाइक सवार युवक 4 पहिया वाहन को कर रहे थे ओवरटेक, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उनकी हो गई भिड़ंत। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। मृतकों की छतरपुर जिले के सोरखी निवासी सत्येंद्र यादव और झाकर निवासी शोभाराम यादव के रूप में हुई है पहचान। ललितपुर के मड़ावरा से फसल के लिए कीटनाशक खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे ये दोनों, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी हाईवे पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से मार दी टक्कर। इस सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही हो गई मौत। घटना के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से हो गया फरार, लेकिन घटनास्थल पर गिरी कार की नंबर प्लेट से वाहन की हो गई है पहचान। जानकारी के अनुसार जौहरिया गांव निवासी मनोज यादव अपने भाई राजवीर के साथ अपने साले 26 वर्षीय राहुल यादव को छोड़ने जा रहे थे टोड़ा करेरा गांव। राहुल अपनी बाइक से चल रहा था आगे, जबकि मनोज और राजवीर दूसरी बाइक से आ रहे थे उसके पीछे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने राहुल की बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें राहुल की मौके पर ही चली गई जान। झांसी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रही बिजली कटौती, पेयजल संकट और अन्य जन समस्याओं को लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस के पूर्व सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की उठाई मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाथ में पंखा और लालटेन के जरिए किया गया प्रदर्शन प्रदेश की बिगड़ती बिजली व्यवस्था और जनता की परेशानियों का है प्रतीक। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो आंदोलन को किया जाएगा और तेज। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में चुरावनी गांव के पास 2 बाइकों की हो गई जोरदार टक्कर। इस हादसे में एक महिला सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अपनी कार छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का किया उपयोग। उन्होंने बस और रिक्शे से यात्रा कर क्षेत्रवासियों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अपने विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हुए पहुंचे विधायक राजपूत। उन्हें बस और रिक्शे में सफर करते देख स्थानीय लोगों में बन गया चर्चा का विषय। नागरिकों ने उनकी सादगी और पर्यावरण के प्रति सोच की सराहना। इस दौरान विधायक ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई अपील का पालन करना प्रत्येक नागरिक का है दायित्व। झांसी के रक्सा कस्बे में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन अनशन कर दिया है शुरू। शनिवार दोपहर हाईवे ब्रिज के नीचे एकत्रित हुए ग्रामीण और बिजली पानी की नियमित आपूर्ति की उठाई मांग। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति है प्रभावित, जिससे पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है असर। पानी की कमी के कारण लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। अनशन के दौरान ग्रामीणों ने बिजली और पानी की समस्या के समाधान की मांग करते हुए जमकर की नारेबाजी। उनका कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान होने तक आंदोलन रहेगा जारी। हमीरपुर के कुरारा कस्बे में एक युवक अपनी शादी की मांग को लेकर चढ़ गया मोबाइल टावर पर। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम ने युवक को उतारा सुरक्षित नीचे। युवक का ग्वालियर में मानसिक अस्वस्थता का चल रहा है इलाज। कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 9 नई बस्ती की है घटना। मौधा थाना क्षेत्र का निवासी 24 वर्षीय नितेश कुमार उर्फ गोलू आया हुआ था अपने ननिहाल झलोखर। शाम के समय कुरारा पहुंचा वह और चढ़ गया एक मोबाइल टावर पर। फिर उसने अपने मोबाइल से फोन कर परिजनों को दी इसकी जानकारी। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से उतारा टावर से नीचे और फिर मामा और उसकी नानी के सुपुर्द कर दिया उसे। झांसी में धूमधाम से मनाया गया शनि जयंती और शनेश्चरी अमावस्या का पर्व, जहां झरना गेट स्थित शनि मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित।
इसके पहले सर्वगृह शांति कारक मंगलकारी हवन हुआ आयोजित। शाम को विशेष श्रृंगार, आरती और भजन का किया गया आयोजन। इस दौरान भक्तों की रही भारी भीड़। पुष्पों से सजाया गया था मंदिर परिसर और शाम को आरती के समय खूब हुई आतिशबाजी और बजाए गए ढोल नगाड़े। इस दौरान मंदिर प्रबंधिका शशि झा और आरती संयोजक देवराज चतुर्वेदी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।